हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिसंबर के पहले ही दिन महंगाई की पड़ी मार। एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए से ज्यादा हुआ महंगा। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2100 रुपए के पार। दिल्ली में सस्ता हुआ पेट्रोल। केजरीवाल सरकार ने वैट में की 8 रुपए प्रति लीटर की कटौती। डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई देशों ने लगाया ट्रैवल बैन। फैसले से WHO नाखुश, कहा ट्रैवल बैन से बढ़ेगी मुश्किलें। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों की ही तरह होमगार्ड के जवानों और SDRF के जवानों को भी ड्यूटी के दौरान फ्री नाश्ता भोजन मिलेगा। पुलिस और होमगार्ड के जवानों में एक बड़ा अंतर था। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग ने इसके लिए 25-25 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान बजट में करने का फैसला किया है। साथ ही गृह मंत्री ने बुधवार को कहा कि होमगार्ड और SDRF के जवान भी पुलिसकर्मियों की तरह मेहनत करते हैं, ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हैं, उनके साथ समानता का व्यवहार हो, इसके लिए गृह विभाग ने ये फैसला लिया है। इसके लिए 25-25 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। गृह विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने के संबंध में आदेश का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। प्रदेश में 12,000 से ज्यादा होमगार्ड जवान हैं और उन्हें इस फैसले का फायदा मिलेगा। हमारे जो जवान हैं होमगार्ड के, SDRF के, ये दोनों जो जवान थे अभी तक इन्हें ड्यूटी के दरमियान में जैसे 8 घंटे हो जाते थे पूर्ण, तो नाश्ता और भोजन वगैरह नहीं मिलता था। तो इस बार के बजट में हम 25-25 लाख का दोनों के लिए, SDRF के लिए और होमगार्ड के जवानों के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि अब इन्हें नाश्ता और भोजन भी दोनों मिलेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व CM कमलनाथ पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को कोरोना का तो पता नहीं है। वे पहले भी ट्वीट कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। सरकार लोगों के स्वास्थ्य और जनहित को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लेती है। प्रदेश में बुधवार को 17 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को 20 नए केस सामने आए थे। दरअसल राज्य सरकार ने 17 नवंबर को कोरोना संबंधी सभी रोक हटा लिए हैं। अब केस बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भी बढ़ रहा है, तो फिर से पाबंदियां लगाई जा रही है। इस पर पूर्व CM और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि सरकार अगर 17 नवंबर को प्रतिबंध नहीं हटाती तो स्थिति नहीं बिगड़ती। इससे जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पूरे कोरोना काल में घर में बैठकर ट्वीट कर सियासी रोटियां सेकने वाले कमलनाथ जी को कोई भी सवाल उठाने से पहले जरा जमीनी हकीकत का भी पता करना चाहिए। कोरोना का नहीं मालूम उनको। एक जगह कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं गए, एक जगह कहीं हमारे जो सेंटर थे कोरोना के वहाँ नहीं गए, अस्पताल में नहीं गए, खाद्यान्न वितरण में नहीं गए, सिर्फ ट्वीट करने तब किया और ट्वीट अब कर रहे। कमलनाथ जी को मैं समझता हूँ कि इसकी जानकारी ले लेना चाहिए। जनहित भी हमारे लिए सर्वोपरि है और लोगों का स्वास्थ्य भी सर्वोपरि है। दोनों का बैलेंस मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आने की आशंकाओं के बीच CM शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक बनी क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों की बैठक ली। उन्हें निर्देश दिए हैं कि दूसरी लहर में हम भयावहता देख चुके हैं, तैयार रहना बेहद जरूरी है। वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़ाए, अस्पताल जाए, दवाइयों की स्थिति को देखा जाए, जहां भी जरूरी हो फैसले ले और तीसरी लहर की आशंका को रोके। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 नवंबर को प्रदेश में कोरोना के काबू होते ही सभी रोक को हटा लिया था। इसके बाद मंगलवार को कोई प्रतिबंध दोबारा लागू किए गए हैं। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई दोबारा शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक की। इस दौरान ACS मोहम्मद सुलेमान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही सभी जिलों के प्रभारी मंत्री, कलेक्टर भी मौजूद थे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सक्रिय होते ही मध्य प्रदेश में फिर से सख्ती बढ़ने लगी है। भोपाल और इंदौर में कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से
कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों को 2 हफ्तों बाद फिर लागू किया गया है। साथ ही 17 नवंबर को राज्य में कोरोना संबंधी सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। अब फिर से गाइडलाइंस जारी हुई है। भोपाल के बाजारों में बिना मास्क मिलने पर अब 100 की जगह 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। इसी तरह इंदौर भोपाल एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR कराना जरूरी करवा दिया गया है। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र के तहत लुधावली में जलावर्धन योजना के ओवरहेड टैंक पर कलाबाजी दिखाना एक युवक को भारी पड़ गया। मंगलवार को जब शराब के नशे में धुत होकर वे कलाबाजी दिखा रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वे नीचे गिर गया। इससे वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। बता दें कि अशोक राठौर मंगलवार को ही 2 बार टंकी पर चढ़ा। सुबह चढ़ा तो उसकी पत्नी उसे उतारकर साथ ले गई थी। थोड़ी देर बाद वे आंख बचाकर फिर टंकी पर चढ़ गया। घर पर बताया गया तो उन्होंने भी अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद अशोक के गिरने की खबर मिली, तब परिजनों ने दौड़ लगाई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। रायपुर जिले में स्टाफ नर्स की संविदा पर भर्ती में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है। रायपुर स्वास्थ्य विभाग ने खनिज फंड के जरिए 20 स्टाफ नर्स की भर्ती की है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों ने आशंका जताई है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया। अपने चहेतों को चुना गया और मेरिट लिस्ट जारी किए बिना ही उनका अपॉइंटमेंट भी कर दिया गया। अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें दे दिया गया, जबकि नियमों के मुताबिक पहले मेरिट लिस्ट जारी होती है, फिर नियुक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में SCCL के भू विस्थापित किसानों का गुस्सा मंगलवार देर रात भड़क उठा। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने परिवारों के साथ कुसमुंडा खदान पहुंचे और काम बंद करा दिया। करीब 6 घंटे तक काम बंद होने के बाद सुबह हंगामा हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों से उनकी झड़प हो गई। इस दौरान कई ग्रामीण बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। वहीं पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पिछले 1 महीने से 12 गांव के भू विस्थापित SCCL के GM ऑफिस के बाहर हड़ताल पर बैठे हैं। ये सभी रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भू विस्थापित रोजगार एकता समिति ने माकपा और छत्तीसगढ़ किसान सभा के बैनर तले कुसमुंडा खदान वो पहुंच गए। वहां काम बंद करा दिया गया। विस्थापित किसानों ने सुबह करीब 8 बजे तक हंगामा किया। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में दिन भर चले मंथन के बाद कांग्रेस चुनाव समिति ने अधिकांश मांगों पर मुहर लगा दी है। इनमें से 2 नगर पालिकाओं और 5 नगर पंचायतों में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इनमें जामुल और खैरागढ़ नगर पालिकाओं के 20-20 वार्डों में उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसके अलावा नगर पंचायत भैरमगढ़, नरहरपुर और मारो भी कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार तय हो चुके हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक दोपहर बाद शुरू हुई। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, AICC के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव चंदन यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं बिलासपुर में चलती बाइक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में रायपुर के युवक की मौके पर ही मौत हो गई और इसी दौरान बाइक में आग भी लग गई। वही घटना के बाद आरोपी चालक वाहन समेत वहां से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बता दें कि रायपुर जिले के धरसीवा में रहने वाला रिंकू विश्वकर्मा मंगलवार की सुबह अपनी रिश्तेदारी में जांजगीर चांपा जिले के अमोरा गया था। वहां से शाम को वापस धरसीवा जाने के लिए निकला था, तभी किसी गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार रिंकू की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने हादसे की खबर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर आरोपी चालक और गाड़ी की जानकारी जुटा रही है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण कुछ कमजोर होने के साथ ही लोग और प्रशासन दोनों लापरवाह हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों वाले अधिकतर लोग कोरोना जांच नहीं करा रहे हैं। जिन लोगों ने कोरोना जांच कराई थी वे रिपोर्ट आने से पहले ही बाहर घूम रहे हैं। पॉजिटिव आने के बाद भी होम आइसोलेशन से परहेज कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मंगलवार को 24,030 सैंपल की जांच के बाद कोरोना के 34 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसमें सबसे ज्यादा 14 लोग राजधानी रायपुर के रहने वाले हैं। वहीं दुर्ग में भी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
रिपोर्ट आने के साथ ही लोगों की लापरवाही की कहानियां भी सामने आई है। रायपुर में जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।